सभी को वंदे मातरम। विशेष रूप से यहाँ उपस्थित राजेश खूबचंदानी जी, श्री आकाश तिवारी जी, यहाँ उपस्थित मेरे सभी सम्माननीय उद्योग जगत के प्रिय देशभक्त भाई और बहनों, मैं सर्वप्रथम श्री आकाश तिवारी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम का निमंत्रण मुझे दिया। आप सभी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं टीम मार्क्समैन के सभी मेरे सहकारी भाई और बहनों को धन्यवाद देता हूं और यहाँ उपस्थित सभी उद्योग जगत के जो इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित है उनको भी उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूं कि आपका व्यवसाय, आपका उद्योग बढ़े, फगे फुगे। अभी जितना टैक्स रिटर्न भरते हो, अगले साल 10 गुना टैक्स रिटर्न भरने की क्षमता आपके उद्योग में भगवान दे। यही मैं भगवान से पहले प्रार्थना करता हूं। सही तो गोपाल कृष्णन जी ने बहुत अच्छा अपने अनुभव के आधार पे, तथ्यों के आधार पे जानकारी दी। वैसे तो मैं कोई उद्योग नहीं करता। हाँ, ये बात सही है कि इसके पहले मैंने 5.5 अर्थसंकल्प बजट पेश किए हैं और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि देश में स्वाधीनता के बाद सबसे ज्यादा रेवेन्यू सरप्लस बजट देने का कार्य मेरे हाथों से हुआ। और मुझे अभी भी याद है कि जब 2014 में पहली बार हमारी सरकार के अर्थमंत्री के नाते मैंने उस विभाग को संभाला और उसी समय वन विभाग भी मेरे पास था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी था। अमिताभ जी मेरे ब्रांड एम्बेसडर हुए थे और वो भी मुफ्त में। और 112 टाइगर से अभी इतने ज्यादा टाइगर बढ़ गए कि कब किसी को सेकंड कर गए पता नहीं चलता, इतने ज्यादा बढ़े। मगर एक बात सही है कि हमने, अमिताभ जी ने तब मुझे एक प्रश्न पूछा था कि अभी तो सरकार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। मैंने उनके त्रिशूल का ही डायलॉग उनको बताया था कि त्रिशूल में अमिताभ जी का डायलॉग था, मेरे जेब में 5 फुटी कौड़ी नहीं मगर मैं 5 लाख का सौदा करने आया हूं सेठ। मैं समझता हूं कि हमने अगर चाहा तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। हमारा ब्रांड निर्माण करने के पीछे मैं भी 7 बार विधानसभा में चुन के आया। मैं मन में सोच रहा था कि उद्योग का अनुभव मुझे नहीं है, मगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से लगातार चुन के आने के लिए क्या करना चाहिए, तो मुझे, जब मैंने पहला चुनाव लड़ा तब किताब में मुझे ये पढ़ने में आया, योगी अरविंद जी ने कहा था जो भी काम करो वो ईश्वर की अर्चना समझकर करो। जूता भी पॉलिश करना है तो ऐसा चमकाओ कि हम अपने चेहरे को उसमें देख सके। तो मैं समझता हूं कि कोई भी ब्रांड जब निर्माण करना होता है तो ये बात तो सही है कि हमें वक्त के साथ बदलना होता है, नहीं तो वक्त हमें बदल देता है। मैं जब डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था तो किसी ने कहा कि सबसे अच्छी विज्ञापन, सबसे अच्छी एडवर्टाइजमेंट कौन सी होती है, तो मन में आ जाता है टीवी की एडवर्टाइजमेंट है, कोई कहेगा अभी सोशल मीडिया की एडवर्टाइजमेंट है, कोई कहेगा फ्लेक्स बोर्ड की एडवर्टाइजमेंट है। कई बातें विज्ञापन के बारे में बताई जाएगी, मगर तब हमारे प्रोफेसर ने सिखाया था कि सबसे अगर अच्छी एडवर्टाइजमेंट होगी तो वो है एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति तक उस प्रोडक्ट की जानकारी देना। मैं बीच में सांस्कृतिक मंत्री के नाते कोबे में एक कार्यक्रम करने गया था, अपने महाराष्ट्र का कार्यक्रम था। वहां पे ऐसी बातों में जापान तो हमसे भी आगे है, हम तो इकोनॉमी में 5वें नंबर पे है, चौथी की कोशिश कर रहे हैं। 12.5 करोड़ जनसंख्या है फिर भी हमसे आगे है। हम तो अभी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, मगर वो हमसे आगे क्यों है? तो उन्होंने जब बताते बताते कोबे शहर की बात बताई कि 1995 में पूरा उद्ध्वस्त हो गया था शहर। आज देखने जाएंगे तो एक सुंदर सा शहर में देखने मिलता है। मगर उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही। उन्होंने कहा कि हम अपने इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर
उसकी क्वालिटी 99.99% भी परफेक्ट है, तो हमारे लिए वो जीरो परफेक्शन है। हमें अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी ये 99.99 चल ही नहीं सकती, वो 100% ही होनी चाहिए। फिर कभी मैंने एक कहानी पढ़ी थी जर्मन की, कि जर्मन में दूसरे किसी राष्ट्र का एक मंत्री वहां सुई बनाने वाले उद्योग में गया। अब सुई बनाने वाले उद्योग में जाने के बाद मशीन से सुइया बन के एक ट्रे में आ रही थी। उस मंत्री ने सहजता से उसमें से कुछ सुइया उठाई हाथ से और बाद में वही ट्रे में डाल दी। बाद में जब वो आगे कदम बढ़ा रहा था, उतने में देखा कि उस जर्मन मालिक ने अपने मैनेजर से कहा कि ये सारे ट्रे को रिजेक्ट कर देना। बारीक आवाज में कहा, मगर जिस राष्ट्र के मंत्री ने उस सुई को हाथ लगाया था उसने तो सुन लिया और उसने पूछा कि भाई साहब, मैंने तो सिर्फ टच किया, आपने पूरा ट्रे का ट्रे रिजेक्ट कर दिया। उसकी बात हमने भी याद रखनी चाहिए। उसने कहा ये बात सही है, मगर कल आपके उंगलियों में पसीना होगा और उस सुइयों को पसीना लगकर पैकिंग के बाद जंग खाई हुई अगर वो सुइया किसी ग्राहक के यहां पहुंच जाएगी तो मेरे इंडस्ट्री का तो नाम खराब होगा ही होगा, पर मेरे देश का नाम खराब होगा। मेरे देश का नाम खराब होना ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। और इसीलिए विश्व गौरव, देश गौरव, मोदी जी ने कई बातें हमें सिखाई। पेटेंट में हम पीछे थे। हमारे इसके पहले के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने जय जवान जय किसान उसको आगे बढ़ाते हुए श्रद्धेय अटल जी ने कहा जय विज्ञान, और माननीय मोदी जी ने उसको एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। और उसको ही आगे बढ़ाते हुए सारे देश के उद्योग क्षेत्र के उद्यमियों को उन्होंने बताया जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट, जीरो इंपोर्ट। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारी वस्तु बने, हमारे प्रोडक्ट बने, हमारी सेवा हो, ये डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसका पर्यावरण पे बुरा इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और हम कितना ज्यादा इंपोर्ट करते हैं तो हम जीरो इंपोर्ट की ओर पहुंच सकते हैं क्या? हाँ, पहुंच सकते हैं, क्योंकि 456 करोड़ वर्ष के पृथ्वी के इतिहास में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ये तो 1820 से हुआ, 205 वर्ष से पूरे हुए हैं। इसके पहले तो हमारा भारत कमजोर नहीं था। 1750 में इतने युद्धों के बाद, आक्रमण के बाद भी विश्व की इकोनॉमी में, विश्व के जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन 24x4% था। और इतना ही नहीं था, इसका मतलब यह है कि हमें कमी कहीं नहीं है, बस अर्जुन के लक्ष्य की तरह हमें आगे बढ़ने का है। इस दृष्टिकोण से हमें इस ब्रांड को आगे बढ़ाने को सोचना पड़ेगा। और आज यहां आप सभी लोग इस ब्रांड की दृष्टिकोण से, हमने यहां पे टीम मार्क्समैन ने इस ब्रांड के लिए आज पुरस्कार जाहिर किया है। जो भारत में अपने ब्रांड को लोगों तक पहुंचाने के लिए सफलता से काम करता है, उसके लिए हमने आज ये किए हैं। और मेरा भी विश्वास है कि धीरे धीरे हमारा भारत, हमारा देश आज तो इकोनॉमी के दृष्टिकोण से तो आगे बढ़ ही रहा है, मगर देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सोच आगे जा रही है। जिस सोच को हमें महाराष्ट्र में भी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमने सोचा है, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन करके महाराष्ट्र भी आगे बढ़ रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा है। एक सरकार में 7 टर्म से विधायक के नाते काम करते समय मैं ये विश्वास देने आया हूं कि आप आगे बढ़ते समय जब कभी सरकार के सहकार्य की मदद की आवश्यकता होगी, निश्चित रूप से आपके क्षेत्र का प्रतिनिधि बनकर सरकार को आपके लिए सहज, सरल, सुविधाजनक और सुलभ निर्णय करने के लिए पूरी ताकत के साथ मैं काम करूंगा। यह विश्वास व्यक्त करने के लिए मैं यहां आया हूं। सही तो कुछ बातों के लिए मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूं। उसमें से एक है कि बहुत बड़े कंपनियों के माध्यम से CSR दिया जाता है, जो 2014 से शुरू हुआ है। पहले तो एक ऐच्छिक रूप से दिया जाता था,
अब तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा यह आग्रह रहा है, जो आपके माध्यम से निश्चित रूप से मैं अपने भाव को व्यक्त करना चाहूंगा कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में अभी हमें कॉर्पोरेट एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी कुछ पैसे खर्च करने की आवश्यकता है। और यही आवश्यकता को मैं निश्चित रूप से अधोरेखांकित करता हूं। वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने आग्रह किया है कि 2% में से 0.50% ये हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए खर्च होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी 2030 तक का जो एजेंडा तय किया है, मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ को भी लिखा है, नहीं तो हम आगे तो बढ़ेंगे, मगर आगे बढ़ते समय ऐसा वातावरण, ऐसा वायु बदल नहीं होना चाहिए जो हमें तकलीफ दे होगा। क्योंकि आज संयुक्त राष्ट्र संघ भी धीरे धीरे जीडीपी पर कैपिटा इनकम से आगे जाके हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर रही है। हैप्पीनेस इंडेक्स ये जब बात हो रही है तो मेरा विश्वास है कि खुशी, आनंद, समाधान, इसके लिए हम सब मिलकर सोचे कि हमारा पर्यावरण, हमारा वायु बदलाव, इसके बारे में भी हमें सोचना होगा। आप सभी को मैं तहे दिल से शुभकामना देता हूं। शुभकामनाओं के साथ भगवान सिद्धि विनायक के चरणों में प्रार्थना करता हूं, फिर भगवान आपको भर भर के धन तो दे, मगर उससे ज्यादा हजारों गुना समाधान दे, खुशी दे। यही शुभकामनाओं के साथ फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी के दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।